आपका काबिल एतमाद इदारा कैम्ब्रिज स्कूल में 15 मार्च से नर्सरी टू 9th का एडमिशन शुरू हो गया है। एडमिशन के लिए इदारा से जल्द राब्ता करें। जमीर साहब ये जानना चाहते हैं कि जैसे आप देखते हैं कि जो भी मुसाबकाती एग्ज़ाम है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उसमें बच्चे तैयारी करते हैं, बहुत से बच्चे होपलेस हो जाते हैं। लेकिन उन बच्चों के लिए जैसे मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, यूपीएससी जो एग्ज़ाम कराती है, सिविल सर्विसेज, तो इस सब एग्ज़ाम की तैयारी के लिए कौन सा वक्त बच्चों के लिए बहुत दुरुस्त होगा, सही होगा? जी शुक्रिया नौशाद भाई, आपने बहुत ही ज़मीनी लेवल का क्वेश्चन पूछा है और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पूछा आपने। आज की इस वीडियो का मकसद भी आई थिंक यही है कि हम वो चीज़ें लोगों के साथ शेयर कर पाएँ जो हमारे व्यूअर्स हैं। देखिए, सही वक्त, जैसे आप जो भी बच्चे IAS पीसीएस की तैयारी करते हैं, अगर आप उनसे बात करें तो आप यकीन नहीं मानेंगे, क्लास 6 की NCERT उनको पढ़नी पड़ती है, जिसको उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा। तो सही वक्त किसी भी एग्ज़ाम को तैयारी के लिए चुनने का है तो वो ये है कि आप क्लास 8th के बाद एकदम सीरियस हो जाइए। माँ बाप क्लास 8th के बाद अपने बच्चे को सही जगह डालें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर स्कूल में पढ़ रहा है बच्चा 8th के बाद 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, तो ये 4 साल उसकी ज़िंदगी की नींव है। अगर ये हिल गई तो फिर आगे की बिल्डिंग को बनाना बहुत मुश्किल होगा। आगे की बिल्डिंग फिर आप तभी बना पाएंगे कि इस नींव को फिर से तोड़िए, तोड़ के फिर से नीचे जो है मजबूत नींव बनाइए, फिर आगे की बिल्डिंग बनाइएगा। मेरे कहने का क्या मतलब है, आपको बात समझ में आएगी। जैसे बच्चा 9th, 10th, 11th, 12th में मस्ती किया या अच्छा स्कूल नहीं था, जो भी वजूहात रही हों, वो नहीं पढ़ा अच्छे से, बस पास हुआ, लेकिन आगे उसको समझ में आया कि मुझे नीट करना है, मुझे जेई करना है, मुझे IAS बनना है। जब वो तैयारी करने गया कोटा, कानपुर, दिल्ली, जहाँ भी, आप अक्सर सुनते होंगे, जैसे इस बार भी देखिए नीट में बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, कोई 4 साल तैयारी किया, कोई 3 साल तैयारी किया, कोई 5 साल तैयारी किया। IAS में लोग 5-5, 6-6 साल लगा देते हैं। ये वही है जो मैंने अभी आपको कहा कि पहले की नींव जो खराब हो गई थी ना, ये फिर वो लोग बाहर गए हैं, उस नींव को तोड़े हैं और फिर से एक नई नींव बनाए हैं, उसके ऊपर एक नई बिल्डिंग उन्होंने बनाया जिसका नाम है मेडिकल। मतलब आप कहना चाहते हैं कि बुनियाद को उन्होंने रिपेयर किया है? हाँ, रिपेयर कर फिर से बनाना पड़ा, क्योंकि उसके ऊपर जो इतनी बड़ी बिल्डिंग बनानी है, मेडिकल की, इंजीनियरिंग की, IAS की, वो उसका बोझ नहीं सह पाती पहले वाली नींव। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सही वक्त जो है बच्चों को प्रिपरेशन के लिए सीरियस होने का है क्लास 8th। अब क्लास 8th में आमतौर से आप दिल्ली जाइए, बड़े शहरों में जाइए जहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी है, आप जाइए जो है LM कोचिंग में जाइए, और भी बहुत सारी कोचिंग्स हैं। आप देखेंगे कि वहाँ प्री फाउंडेशन कोर्सेज चलते हैं। कौन से कोर्स? प्री फाउंडेशन कोर्सेज। ये प्री फाउंडेशन कोर्स है क्या, मैं आपको बता दूं। प्री फाउंडेशन है, प्री मतलब पहले, यानी न्यू से पहले और क्या करना है। 6 से ही वहाँ एडमिशन ले लिए जाते हैं, 6 से 9 का एक पैकेज, 9 से 12 का एक पैकेज, वहाँ बाद में ऐसे ही एडमिशन होते हैं। हमारे क्या है, बच्चा 12th तक पढ़ता है, फिर सीरियस होता है, आप क्या करें? नहीं, मैं ये चाहूँगा कि मैं इस साल इसी प्री फाउंडेशन कोर्स को मैंने लॉन्च किया है। लास्ट ईयर मैंने लॉन्च किया था फाउंडेशन कोर्स को। तो फाउंडेशन कोर्स क्या है? फाउंडेशन कोर्स है क्लास 10th के बाद। क्लास 10th के बाद आप मेरी कोचिंग में आइए, 11th में आपका एडमिशन होगा। 11th में एडमिशन के बाद आपको स्कूल नहीं जाना है, पूरी स्कूलिंग फैसिलिटी आपको यहीं मिलेगी। आपका एडमिशन स्कूल में रहेगा, आपको सिर्फ एग्जाम देने जाना होगा, प्रैक्टिकल देने जाना होगा। फायदा क्या है इस कोर्स का? देखिए, आप जब किसी स्कूल में पढ़ते हैं तो पूरा आधा दिन से ज़्यादा आप स्कूल में रहते हैं, लेकिन लास्ट में क्या कंप्लेन आती है? पढ़ाई नहीं हो रही है। फिर आप मेरी कोचिंग में आए या किसी और कोचिंग में जाएं या किसी सर के पास जाएं, फिर आप कोचिंग के लिए दौड़ते हैं। तो आप 2:30-3 बजे तो स्कूल से आते हैं, फिर कब कोचिंग जाएंगे? थके रहते हैं, ऊपर से वर्क, होमवर्क का प्रेशर, 50 चीज़ें हैं। उन्हीं चीज़ों को, स्ट्रेस को कम करने के लिए और वालिदैन के जेब पे पढ़ने वाले
पैसे के बोझ को कम करने के लिए मैंने ये प्री फाउंडेशन को कोर्स लॉन्च किया है। बच्चा सीधे स्कूल न जाके मेरी कोचिंग में आएगा और पूरे सब्जेक्ट से जितने भी उसके क्लासेस हैं सब्जेक्ट पूरा एक दिन में चलेगा। मतलब बच्चा 9 बजे आया है तो 2-2:30 बजे जाएगा। लेकिन एक सवाल है कि बच्चे को स्कूल में तो एडमिशन लेना मस्ट होगा ना? एडमिशन उसका होगा, उसी तरह से एडमिशन होगा जैसे बाकी की जगह होता है, उसको पूरा वही सब कुछ मिलेगा। उसका टाइम क्या मैं क्या बचाना चाह रहा हूँ कि वो बच्चा सीधे जब कोचिंग मुझसे ही लेनी है तो वो सीधे मेरे पास आए। क्यों 2-2 बार उसको हर चीज़ 2 बार क्यों करनी पड़ती है? फीस 2 बार देना पड़ता है, मुझे भी देता है, स्कूल में भी देता है। वहाँ पढ़ाई नहीं होती तो फिर मेरे यहाँ पढ़ाई करता है। मेरे पास पूरा 9th-10th का बैच चलता है कोचिंग। लेकिन इस तरीके से अगर कोई एडमिशन लेगा और जाएगा नहीं तो कहेंगे बच्चे रेगुलर हैं और अब्सेंट होते हैं, तो जिसकी वजह से हम उनके नाम काट देंगे। नहीं, एब्सेंट नहीं होते वो बच्चे। वो स्कूल को इस बात की क्लैरिटी होती है। आप कोटा में जाइए, कोटा में जो फाउंडेशन कोर्स होता है उनके अपने स्कूल में, आकाश के अपने स्कूल में, तो वो एडमिशन आपको स्कूल में देते हैं, पढ़ाते हैं आपको कोचिंग में, सिर्फ पढ़ाने की जगह बदल जाती है। समझ रहे ना? इससे क्या होता है, बच्चा ज़हनी तौर से परेशान भी नहीं होता, माँ बाप के फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी थोड़ी कम हो जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 9th-10th हम आपका जब मजबूत कर देंगे प्री फाउंडेशन, फिर आप आते हैं 11th-12th में। आप 12th के बाद मेरे पास आए, मैं आपको 1 साल में कितना पढ़ा दूँगा? नींव तो खराब करके आए हैं। अगर आप मेरे पास 9 से आते हैं तो 9th, 10th, 11th, 12th आपका बोर्ड एग्जाम भी बेहतर होगा। आपको लाइन बाय लाइन आपको कोर्स पढ़ाया जाएगा। जिम्मेदारी मेरी, और हमारे यहाँ बहुत सीरियसली पढ़ाई होती है। जो लोग पढ़ते हैं आप उनसे बात कर सकते हैं। जब आपका बच्चा मेरे यहाँ से 12th करके निकलेगा, अगर वो सीरियस है, गाइडलाइन उसको जैसे मैं दे रहा हूँ वो फॉलो कर रहा है, माँ बाप भी सीरियस है, 12th के बाद उसको तैयारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस एग्जाम में भी बैठना चाहता है 12th करते ही वो बच्चा निकाल लेगा। क्यों? क्योंकि 11th-12th में हम उसको कॉम्पिटिटिव निसाब के हिसाब से पढ़ाते हैं। देखिए 11th-12th का कोर्स वही है। बच्चे यहाँ से 12th करके कोटा जाते हैं, फिर उनको वही 11th-12th का कोर्स पढ़ाया जाता है। क्यों पढ़ाया जाता है? क्योंकि 11th-12th में अच्छे से वो नहीं पढ़े। तो मैं आपको आपके बच्चों को 9th-10th की किताब, 11th-12th की किताब कॉम्पिटिटिव हिसाब से पढ़ाऊंगा। और जैसे ही बच्चा आपका क्लियर 12th करेगा, वो नीट के लिए रेडी होगा और अपने बोर्ड के एग्जाम के लिए भी। इस बार मेरे यहाँ से बहुत बच्चे अभी बोर्ड देने गए हैं, बोर्ड से खाली होते ही वो आ जाएंगे, तो उनको फिर मुझे 3-4 महीने मिल जाएंगे, उनको मैं नीट की कोचिंग करा दूंगा। पढ़ाए मेरे ही बच्चे हैं। इस 3-4 महीने में इसको कहते हैं ना पॉलिश करना। फिर वो आएंगे सुबह 8 बजे, जाएंगे रात को 6 बजे टिफिन लेके। मतलब आप कुल मिला के कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से हाई स्कूल और इंटर के बाद जो लोग कोचिंग करते हैं वो हाई स्कूल और इंटर करते हुए कोचिंग कर सकते हैं। बस यही ज़रूरी है। देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यही ज़रूरी है। जैसे मैं मिसाल दूँ आपको, IAS, PCS, आपका BA का निसाब आता है ग्रेजुएशन का। ये सब ग्रेजुएशन बेस्ड एग्जाम है। बच्चा यहाँ से मस्ती से BA करके चला जाता है, दिल्ली जाता है कोचिंग करने, फिर उसको वही 3 साल का निसाब पढ़ना है। 11th-12th जो पीछे छूट गया उसको तो पढ़ना ही पढ़ना है, तभी 5-6 साल लग जाता है उसको। तो अगर मैं कहूँ IAS का फाउंडेशन, तो IAS का फाउंडेशन क्या है? बच्चा 10th से आ जाए, 10th, 11th, 12th करे और BA में एडमिशन लेके वो 3 साल का जो BA का निसाब है ना, उसको वो जैसे मिसाल के तौर पे BA के निसाब में हिस्ट्री पढ़ना है, उसको पढ़ाना है पानीपत का युद्ध। पानीपत का युद्ध उसको पढ़ाना है, 1526 में हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। तो पानीपत का जो युद्ध है, आमतौर से आप नॉर्मल कॉलेज में पढ़ेंगे तो आपको आपके एग्जाम के लिए आएगा पानीपत का युद्ध कब हुआ था, किसके बीच हुआ था, उसका लिखिए। लेकिन आप जब फाउंडेशन में आएंगे, हम आपको पढ़ाएंगे, तो हम उस पानीपत के युद्ध से IAS और PCS में 10 सालों में क्या क्वेश्चन पूछा गया है वो मद्देनजर रखते हुए हम आपको वो वाला टॉपिक पढ़ाएंगे। तो उस 3 सालों में आप उन लेवल को भी पाएंगे। मतलब आप बताएंगे कि जो पेपर पिछले 10 साल में आए हैं, हाँ, उस पेपर में से हमने सेलेक्ट किए हैं कि ये चीज़ है, क्या क्या पूछ रहा है, तो उस टॉपिक को हम उस निसाब के हिसाब से पढ़ाएंगे, ना कि सिंपली बस पानीपत का युद्ध हुआ था, ये हुआ था, कुछ नहीं। उसमें से क्या क्या निकाल के पूछ रहा है, उससे हम आपको क्या बोलते हैं उसको जागरूक करवाएंगे, ताकि आपका मिजाज बने कि मुझे टॉपिक को ऐसे पढ़ना है, ना कि सिंपली पास होना है। तो ये मेरा इस साल का जो है, इस साल से क्लास 8th के बाद मैं गार्जियन से यही मैं तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ
कि क्लास 8th के बाद अगर आप सीरियस हैं अपने बच्चे को किसी 12th के बाद उसके लाइफ में कुछ आप नया देखना चाहते हैं कि आपका बच्चा सही जगह जाए, तो इस बार फाउंडेशन में अगर आपको एडमिशन चाहिए 10th के बाद, बच्चे का एग्जाम हो रहा है 10th के बाद आप नए आइए फाउंडेशन में एडमिशन लीजिए। 8th के बाद आपका बच्चा अभी 8th पास हो गया, एडमिशन शुरू हो गया, मेरे अभी एडमिशन शुरू है, तो आप आइए प्री फाउंडेशन में एडमिशन लीजिए। प्री फाउंडेशन में आप आइए 9th के 8th के बाद। अच्छा, ये जो आप शुरू कर रहे हैं ये कब से शुरू कर रहे हैं? कौन ये वाला? हाँ, प्री फाउंडेशन शुरू हो गया एडमिशन जी। हाँ, प्रोसेस शुरू हो गया। अगर कोई मतलब चाहे लेना आए वो आए एडमिशन ले, फॉर्म भरना, कई एडमिशन हो चुके हैं। अच्छा, कई लोग पूछते हैं, कई लोग कोशिश करते हैं कि क्या ऑनलाइन भी फॉर्म सबमिट हो रहे हैं क्या? नहीं सर, ये तो कि फिजिकली ये मऊ में है, उतना बड़ा नहीं है, तो आप चाहें तो ऑनलाइन तो नहीं है, अगर आप आ नहीं सकते मजबूरी है तो किसी को आते जाते मेरा फॉर्म ले लीजिए, भर के फोटो खींच के आप मुझे सबमिट कर दीजिए, ये सुविधा है। तो आप प्री फाउंडेशन कोर्स को आप समझ चुके होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो अभी मेरे यहाँ प्री फाउंडेशन स्टार्ट हो चुका है 8th के बाद। बहुत सारे लोग आते हैं मेरे बाबू को अलीगढ़ की तैयारी करना है, तो वो आते हैं 10th का एग्जाम देने के बाद। 10th के एग्जाम और अलीगढ़ के एग्जाम में 1-1.5 महीना बचता है। अब बताइए 1-1.5 महीने में दुनिया का कौन टीचर है जो पूरे 9th और 10th का 2 साल का निसाब आपको पढ़ा देगा? सवाल ही नहीं है। मैं लोगों को समझाता हूँ कि सर आप 9th से, अगर आपको लगता है आपके बच्चे को अलीगढ़ जाना है तो आप 9th से मेरे यहाँ भेजिए, ताकि वो 9th में मुझसे अच्छे से पढ़े, 10th में अच्छे से पढ़े और वो लास्ट के 1.5 महीने में उसकी पॉलिश हो जाए। ठीक है, तो आप फाउंडेशन में जिनके बच्चे इस बार 10th करें वो आए हमारे पास फाउंडेशन में एडमिशन लेने के लिए। मेरे पास फाउंडेशन का बेहतरीन बैच चल रहा है और बच्चों का भी एग्जाम चल रहा है। हाँ, प्री फाउंडेशन फर्स्ट टाइम है, तो आप 8th से, जिनके बच्चे 8th कर चुके हों वो आए मेरे पास। एक चीज और बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है लोगों को, जमीन सर मेरा बच्चा हिंदी मीडियम से है, कोई परेशानी नहीं है, हिंदी इंग्लिश मीडियम जो है आप लेके आइए, उसको इंग्लिश मीडियम बनाना मेरा काम है। इंशाल्लाह 1.5 से 2 महीने में सब इंग्लिश मीडियम में। ठीक है, तो आपकी और कोई भी क्वेरी हो तो मैं अपना नंबर लिख दे रहा हूँ इस पे वीडियो में, कि अगर आपको और कुछ भी पूछना हो इन कोर्सेज के बारे में तो आप मुझे इस नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं 9540468309। ये मेरा नंबर है। इसके अलावा एक और है 7217621300। ये मेरे दोनों नंबर हैं। आप इस पे इन 2 कोर्सेज के बारे में, प्री फाउंडेशन और फाउंडेशन के बारे में आप मुझसे अधिक जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका बच्चा नीट की तैयारी कर रहा है, मेडिकल की, तो मेडिकल के लिए भी मेरे पास नीट का बैच 2 साल से चल रहा है। आपको एक चीज बता दें, गार्जियन को जानना चाहिए चीजें। इस बार जो MBBS की सीट मिली है वो 597 नंबर पे मिली है 720 में से। मैंने 1 साल, बाकी तो लॉकडाउन था सभी लोग जानते हैं, 1 साल मैंने सीरियसली बच्चों को पढ़ाया नीट के लिए मऊ जैसी जगह पे, और मेरे यहाँ से 554 नंबर आया इस बार, वेरी गुड, पहली साल है। और एक बच्चे का आया है 550 नंबर। इस बच्चे को चूंकि ये अलीगढ़ से +2 किया हुआ था तो इसको अलीगढ़ में BDS मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से ये अच्छा रिजल्ट है पहली साल में मऊ जैसी जगह पे। और हम लोग बहुत पीछे नहीं है सर, 554 और 597 में एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। तो अगर मेरा बच्चा 12 क्वेश्चन और कर लेता, 12 चौका 48, तो देखिए ये पहुंच जाता ना। तो आप भरोसा रखिए, अपने बच्चों को लेके आइए। आप अगर नीट कराना है तो मैं कहूँगा कि 10th से आप लेके आ जाइए, 11th 12th में यहाँ करेगा, नीट बहुत अच्छा से निकाल देगा। फिर भी नहीं है, आपका बच्चा कहीं और से अगर 12th पास हो रहा है तो आप आइए मेरे पास नीट, इंशाल्लाह उसके लिए हम लोग बहुत डेडिकेटेड होकर काम करते हैं। हम लोग ऐसे टीचर नहीं है कि हम पढ़ाएं बच्चा चला गया, हम बच्चे के साथ इमोशनली अटैच्ड होते हैं। मेरे पास जितने भी टीचर हैं, हम उनकी फिक्र को अपनी फिक्र बना लेते हैं कि नहीं इस बच्चे को कहीं पहुंचाना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।